नमस्कार। शेषाद्री, लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास्ट ट्रेनर, आईसी मेंबर। हमारा प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया था। अक्टूबर 3 को वेबसाइट को लॉन्च किया था। और बजट में फिनांस मिनिस्टर ये इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बताया था। इसमें जो कुछ हम जानना है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। ये तो फर्स्ट पेज ऑफ वो इंटर्नशिप वेबसाइट है। ये वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया हुआ है। यूथ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन है। और ये जो कुछ कंपनीज ये इंटर्नशिप लेता है उनका वो नाम भी इधर स्क्रॉलिंग होता है। ये तो पहले फर्स्ट पेज ऑफ वो वेबसाइट का है। ये वेबसाइट pminternship.mca.gov.in ये वेबसाइट में जाकर हम अ, कुछ और कुछ पता ले सकते हैं। किसको एलिजिबिलिटी, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए किस किस को एलिजिबल। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ये 1 साल दैट इज 12 मंथ रहता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये कैंडिडेट को एज तो 21-24 इसके बीच होना चाहिए। और रेगुलर काम में नहीं होना चाहिए। और अभी तो रेगुलर में नहीं पढ़ना चाहिए। और फैमिली इनकम 8 लाख रुपया के कम होना है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं, आपका पेरेंट्स तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट कर सकते हैं तो आप भी ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी के बारे में देखें तो अभी तो 500 कंपनीज को 500 कंपनी को गवर्नमेंट ले लिया है। उनका नाम वो CSR फंड जैसा वो तो स्पेंड करता है उसके बारे में देखकर वो तो 500 कंपनीज को ऑलरेडी ले दे दिया है। ये इंटर्नशिप में आपको तो एलिजिबिलिटी ऐसा दे दिया है। वो इंटर्नशिप है वो सब कुछ फार्मा कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है, बैंकिंग है। सो सब कुछ कंपनी में ये तो लिस्ट है। बेनिफिट क्या है? स्टूडेंट को भी बेनिफिट है, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है। स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है? स्किल डेवलप होता है, स्टाइफंड मिलता है, नेटवर्किंग होता है, एम्प्लॉयबिलिटी हो जाता है वो स्किल डेवलप होने से। वो इंडस्ट्री के बारे में देखें तो फ्रेश मैन पावर मिलता है। वो तो फ्रेश है, आप पढ़ने के बाद या फर्स्ट टाइम वो इंडस्ट्री को आता है इसलिए फ्रेश मैन पावर है। कास्ट इफेक्टिव होता है जो क्योंकि वो अब तो सैलरी नहीं देना पड़ता है इसलिए कास्ट इफेक्टिव होता है। वो PF ESA ऐसा वगैरह भी नहीं होना है। स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसलिए आप तो स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जो कुछ स्किल आपको भी चाहिए वो डेवलप कर सकते हैं। रिटेंशन ले सकता है। ऐसा तो करे तो आपका ब्रांडिंग, आपका कंपनी का ब्रांडिंग भी होता है। एलिजिबिलिटी पहले ही देख लिए हम। इंडियन सिटीजन होना है, 21 और 24 के बीच में एज तो होना है। और एजुकेशन नहीं, एजुकेशन में अभी रेगुलर में नहीं पढ़ना चाहिए और रेगुलर काम में नहीं होना चाहिए। जो भी डिग्री 10th +2 BA BSc BCom BCA ITI डिप्लोमा जो भी पढ़कर नए काम में नहीं होना, ऐसा स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी होता है। मंथली असिस्टेंट फॉर इंटर्न्स ऑलरेडी बता दिया। 5000 रुपीज मिलता है। वो 5000 रुपीज में 4500 रुपीज तो गवर्नमेंट देता है, 500 इंडस्ट्री वो तो कंपनी देता है। ग्रांट वो एक बार 6000 रुपीज तो वो स्टूडेंट को मिलता है एक बार, ये ग्रांट ऑफ इंसिडेंशियल का। ये सब अमाउंट वो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट से। ट्रेनिंग कास्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट ये भी होता है, वो तो इंडस्ट्री स्पेंड करना पड़ता है। वो सब कुछ CSR फंड में बुक कर सकते हैं। ये तो ऐसा एडवांटेज है इंडस्ट्री के लिए। इंश्योरेंस, वो स्टूडेंट तो नहीं, एम्प्लॉय तो नहीं है इसलिए वेजेस नहीं देते हैं हम तो। ये जब वेजेस नहीं देते हैं वो PF ESA वगैरह भी नहीं है स्टूडेंट्स को। वो इंश्योरेंस भी होना पड़ता है क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करता है। वो तो गवर्नमेंट ही देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसे में वो तो कवर करते हैं, गवर्नमेंट कवर करते हैं इसलिए इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट ले जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेता है। आपके कंपनी
ये 500 कंपनी का लिस्ट में नहीं है। एलिजिबिलिटी है या नहीं? यहाँ एलिजिबिलिटी है, आपके कंपनी भी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव करना है। कैसे अप्रूव करना है? हम तो लॉगिन में जाकर हमारा कंपनी को अप्लाई करना है, हम भी ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को लेना है ऐसा। हम तो अप्लाई किया तो हम हमारा CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड जैसा आप तो स्पेंड करते हैं उसके बारे में देखकर वो गवर्नमेंट तो अप्रूवल देता है। अप्रूव दे दिया तो आप भी ये इंटर्नशिप को स्टूडेंट को ले सकता है। हमारे तो डायरेक्टली वो इंटर्नशिप को नहीं ले पाते हैं। क्या जो कुछ आइडिया है इसमें, या एग्जाम्पल को देखें तो हुंडई कंपनी है। हुंडई कंपनी इंटर्नशिप को लेता है, लेकर टायर वन कंपनीज को भी दे सकते हैं। हुंडई का इंटर्नशिप स्टूडेंट को ये टायर वन कंपनी भी दे सकता है। ट्रेनिंग तो मैंडेटरी है, जरूर। ये तो 50% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 50% क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग तो मैंडेटरी है। और ये इंडस्ट्री तो एक मेंटर, एक सुपरवाइजर को इन इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को नियमन करना पड़ता है। और वो लेबर लॉस ये स्टूडेंट को अप्लीकेबल होता है क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है क्या? नहीं, नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है इस, क्योंकि ये तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। और आप तो वेज नहीं देते हैं, आप तो स्टाइफंड देते हैं। वो इंटर्नशिप देते हैं, इसके लिए आए हैं, वो पढ़ने के लिए आए हैं, स्किल डेवलप करने के लिए आए हैं। इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और लेबर लॉस भी नहीं एप्लीकेबल होता है। हमारा कंपनी तो 500 रुपीज देना पड़ता है मंथली एक इंटर्नशिप कैंडिडेट को। हम ज्यादा दे सकते हैं या नहीं? जरूर ज्यादा दे सकते हैं नॉट। और ज्यादा देने के बिना आप जो कुछ ये ज्यादा देते हैं उसको, वो फंड्स को CSR फंड में ही बुक कर पाते हैं। वो तो सैलरी हेड में वो नहीं बुक करना है, सब कुछ CSR फंड में बुक कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप स्टूडेंट को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। और फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, जरूर देना है, नहीं देना पड़ता है। वो 12 मंथ्स के बाद आप उनको बेच सकते हैं। आपको चाहे तो ले भी सकते हैं। वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट इंटर्नशिप कैंप में बीच में नहीं आते, क्यों करना, क्या करना है? फाइन होता है इंडस्ट्री के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो वो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, इसको इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट को देना है बस। इसके बिना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। और पॉलिसी के बारे में देखें तो जो कुछ पॉलिसी आपके कंपनी है वो सब कुछ पॉलिसी तो वो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को भी नियमन पालन करना पड़ता है। वो लीव पॉलिसी को भी जो कुछ लीव आप आपके कंपनी के एम्प्लॉय को देते हैं ऐसा ही उनको भी देना पड़ता है। धन्यवाद। इसके बिना, इसके बारे में हम और कुछ जानना चाहते हो, हमको संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।